कैसे हो बच्चों। तो अब ये एक नई सीरीज है जो आपके लिए हम लेके आए हैं क्यूरियस जूनियर कोडिंग में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यहां हम आपको हर एक एआई टूल का इस्तेमाल करना सिखाएंगे, और सिखाएंगे ही नहीं, आपके सामने उसे बताएंगे भी कैसे इस्तेमाल करना है। ये कोई ऐसी वैसी सीरीज नहीं है। इसमें हर एक एपिसोड में आप सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट कैसे इंजीनियर किए जाते हैं और कौन से टूल कौन से इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट्स के साथ चलाने पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपने बहुत ही बार सुना होगा कि एआई से इमेजेस निकाली जा सकती हैं, लेकिन एआई से निकलने वाली इमेजेस के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो इमेजेस उतनी अच्छी डेफिनेशन की नहीं होती। मैं क्वालिटी वाइज नहीं कह रहा हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एआई को बोलूं मेरे को एक शेर की इमेज दो जो कि शहर में उड़ रहा है, तो वो अपने से कुछ भी दे देगा, शेर की इमेज दे देगा, स्काई में पंख लगा देगा। बट ऑन द अदर हैंड हो सकता था कि मैं कुछ और इमेजिन कर रहा हूं और डिस्क्राइब मैंने किसी और वे में किया हो। अगर आप ही ये सारी दिक्कत फेस करते हैं तो वरी नॉट, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी सीरीज जहां हर चीज होगी विद द इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट। ओके, चलते हैं आगे। देखो देखो अब क्या होता है ना, जब भी हम किसी एआई से काम कराते हैं हमें ये तो मालूम है प्रॉम्प्ट देते हैं, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नाम के आपको 5-6 बेसिक स्टफ सिखा दिए जाते हैं, बट ऐसे हमेशा काम नहीं होता। हर एक टास्क की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसका प्रॉम्प्ट इंजीनियर करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब एआई अंडरस्टैंड्स करता है कैसे वर्ड को। फॉर एन एग्जांपल, अलग अलग तरीके के एआई अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो मैकेनिज्म से चैट जीपीटी अंडरस्टैंड करता है क्लॉड भी उसी तरीके से करे, है ना, कोपायलट भी उसी तरीके से करे, जेमिनाई भी उसी तरीके से करे। एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रांसफॉर्मर्स का, जिसका मतलब ये होता है कि आप लिखो वो समझ जाए, लेकिन हर एक आदमी या हर एक कंपनी अलग अलग ट्रांसफॉर्मर बना के रखती है। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, हाँ, अब देखो यूज करने वाले हैं हम इमेज जनरेशन के लिए। मैं जानता हूं कि ऐसे स्टेज में आप हो, आप नहीं चाहोगे कि कोई भी पेड टूल का इस्तेमाल करना पड़ जाए, है ना। कोई नहीं चाहता कि जेब पे लोड पड़े, तो लोड पड़ेगा भी नहीं यार। मैं हूं, आपको इतने सारे ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। उसके साथ हम लोग लियोनार्डो एआई का यूज करने वाले हैं, जिसके पास आपको टोकन्स मिल जाएंगे 160 फ्री टोकन्स, है ना। अगर पैसे नहीं देने, पेड टूल्स इस्तेमाल नहीं करने, तो मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल करना सीखो। ये सीखो कि उन टूल्स के हिसाब से प्रॉम्प्ट कैसे इंजीनियर किए जाते हैं। सिंपल सा फंडा है ना। चलते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आ गया हूं यहां, है ना। दो टूल का इस्तेमाल करने वाला हूं, leonardo.ai और इस्तेमाल करूंगा जीपीटी। जीपीटी आप सबको मालूम है कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो यार, आप जाओ वहां पे फ्री में चलाओ, है ना। जो काम हमें करना है वो फ्री में करना है और अच्छी क्वालिटी का करना है। अब ये होगा कैसे, इसी के ऊपर हम करते हैं। लियोनार्डो में जब हम आएंगे ना, तो यहां पे लिखा होता है टाइप अ प्रॉम्प्ट, कुछ प्रॉम्प्ट टाइप करिए, है ना। और एक बात याद रखना दोस्त, थोड़ा सा अगर मैं नीचे करूं, थोड़े इमेजेस पे हम लोग गौर करते हैं, है ना। देखो इनको देखना, ये इमेज थोड़ी लग रही है इलिस्ट्रेशन स्टाइल, मतलब ये किसी हैंडमेड या पेंटिंग से रिजेंबल करती हुई है। ये एक नेचुरल स्टाइल है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत रियलिटी भी लग रही है, एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत पेंटिंग वाली थीम्स भी लग रही हैं। ये हो गया आपका टोटली, ऐसा लग रहा है किसी बंदे ने चीजों को अरेंज किया हो और एक पिक्चर कैप्चर करी हो कैमरा से, है ना। अब देखो होता क्या है, तीनों है तो पिक्चर, लेकिन दिखने में अलग है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मूवी देखो, अगर आप किसी का वो व्लॉग देखो, आपको थोड़े तो डिफरेंस पता लगेगा। मूवी में सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं, वही चीज आपको व्लॉग में मिसिंग लगती है। अब यार इतनी सारी चीजें हैं ना, तो आपको हमेशा याद रखना होगा, जब भी हम इमेज को क्रिएट करते हैं तो एक फंडा आता है जिसको कहते हैं आर्ट स्टाइल। अगर आपने देखी होगी फ्रोजन, आपने देखी होगी श्रेक, है ना, ये सारी मूवीज अगर आपने देखी होगी, तो इनके कैरेक्टर्स भी कार्टून है, बट वो टोटली डिफरेंट है स्कूबी डूबी डू से। दोनों ही कार्टून है बट देखने में डिफरेंट है। उनके एजेस, कैरेक्टर के एजेस डिफरेंट है, आर्ट स्टाइल डिफरेंट है उनका एक्चुअली में, है ना। अब ये चीज करनी कैसे, देखो जब भी आपको कोई आर्ट स्टाइल पता हो, मेरे को पिक्चर में निकालना है, जैसे कि आपकी इमेजेस होती है उसमें। एंड वो कैसे होगा, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आ जाना है जीपीटी पे, है ना, और आपको उससे क्या बोलना है, उसको बोलना है भैया कि मैं ना, मेरे को लिस्ट कर दो वो सारे पैरामीटर्स, मेरे को वो लिस्ट कर दो वो सारे पैरामीटर्स जो कि पिक्चर इलिस्ट्रेशन स्टाइल में पिक्चर बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार तो आपको ये कहेगा कि यार बहुत सारे पैरामीटर्स है, मैंने बोल दिया कि यार तुम 15 मेरे को दे दो, है ना, मेरे को 15 दे दो। देखो उसने कितने बोले कि बहुत सारे हैं, तो मैंने बोला तुम मेरे को 15 दे दो, है ना।
अब चैट जीपीटी की बहुत गंदी आदत है, जब भी वो चीजें देगा वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये चीज क्या काम करती है, लेकिन हमें नहीं चाहिए एक्सप्लेनेशन दोस्त, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें तो ये सिर्फ पैरामीटर की लिस्ट चाहिए, ये निकाल ली और ये है लिस्ट। आप वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें लिख भी सकते हैं, या आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कन्वर्ट करा सकते हैं टेक्स्ट में विद द हेल्प ऑफ एआई, है ना। अब ये सारी लिस्ट आ गई, अब मैं इधर आया, मेरे पास पैरामीटर्स की लिस्ट है जो कि एक डेफिनेट आर्ट स्टाइल के लिए मेरे को चाहिए होती है। अब मैं इस पे काम करना चालू करूंगा, सिंपल सी बात है। तो हम काम करते हैं, एक कैरेक्टर के ऊपर काम किया जाए स्नो वाइट से रिजेंबल करती हुई, है ना। आओ, तो हमारा टास्क क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉम्प्ट कैसे इंजीनियर करना है, टास्क हो जाएगा मेक अ कैरेक्टर सिमिलर टू स्नो वाइट। ठीक है, अरे यार इतनी सारी मिस्टेक, यहां इसको सही कर लो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, है ना। एक कैरेक्टर बनाओ स्नो वाइट से सिमिलर, एंड शी इज स्टैंडिंग इन अ ब्यूटिफुल वैली। ओके, वो एक ब्यूटीफुल वैली में स्टैंड कर रही है ना। और इसका टास्क ये है ना। अब इसको क्या करना है, इसको हमने ये दे दिया, ठीक है, एक कैरेक्टर बनाओ, मगर भाई तुम सीधा इमेज मत बनवा लेना, इमेज बनवानी ही नहीं है दोस्त, इमेज बनाओगे काम बिगड़ जाएगा। यहां तुमने पैरामीटर्स क्यों निकाले फिर, है ना। तो अब इसको करना, टास्क से पहले लिख देना फिल द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर दिस। ठीक है, जो हमारा टास्क था उसके लिए हम फॉलोइंग पैरामीटर्स को फिल करा लेंगे। एंड यहां पे हम नीचे आए, यहां पे हमने दे दी पैरामीटर्स, है ना, इसको दे दिया। एंड इसके यहां पे हम आए जहां पे पहले हमने कर रखा था, ये सारी चीजें कॉपी कर ली। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया हमने और यहां आके इस डब्बे के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें वो पेस्ट करेगा। अब देखो कैरेक्टर डिजाइन आ रहा है हमारे पास, वो कैरेक्टर दिखेगा कैसे, है ना। एक यूथफुल प्रिंसेस है, कैरेक्टर है, डेलिकेट फीचर्स हैं उनके, लार्ज आंखें हैं, एक्सप्रेसिव आंखें हैं, बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल स्टांस है उनका, ग्रेसफुल, है ना, इस तरीके से। और वह हर एक पैरामीटर उसने फिल कर दिया, हर एक पैरामीटर उसने फिल कर दिया। अब जब उसने फिल कर दिया ना, तब हमें उससे एक मांगना है, देखो इसको काम करने देना, बीच में छोड़ना नहीं इसको, नहीं तो बीच में रुक जाता है। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, नाउ कन्वर्ट करो इसे, कन्वर्ट दिस इनटू एंड टेक्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर द लियोनार्डो एआई, है ना। लियोनार्डो एआई के लिए मेरे को प्रॉम्प्ट दो लिखा हुआ टेक्स्ट में, इसका सिंपल सा मतलब है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हाँ बनाने दो। अब जब तक ये बना रहा दोस्त, इतना याद रखो कि आप बहुत बड़े बड़े इमेज प्रॉम्प्ट कभी मत देना। जितने वर्ड आप ज्यादा रखोगे उतने डिटेल्स वो घुसाने की कोशिश करेगा उस इमेज में, और उतना ही काम खराब होगा। आपको क्या करना है, अगर आप देखो ये जैसे बहुत ही ज्यादा ये आपका हो गया अराउंड 300 वर्ड्स में, अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट मिल रहा है जो 300 वर्ड से एक्सीड कर रहा है, आपको देखते हुए लग रहा है, आपको तुरंत जीपीटी को बोलना है कि इसे ब्रेक डाउन कर दो सिर्फ 300 वर्ड्स में। उससे क्या होगा ना, वो नंबर ऑफ डिटेल्स कम कर देगा, मॉडल पे कम लोड पड़ेगा और रिजल्ट अच्छे आते हैं। बस इतना सा ही फर्क है। ठीक है, अब इसे थोड़ा यहां देखोगे, ये सारी चीजें उसने बोल दिया भाई, ये सारी चीजें आप एडिशनल सेटिंग कर सकते हो, लेकिन हम एडिशनल सेटिंग नहीं करेंगे। हम तो भैया यहां से कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर लिया हमने और मैं आ गया लियोनार्डो में और यहां पे मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया एंड हमने यहां जनरेट करा दिया। उसके बाद देखते हैं जल्दी, देखो यार क्या मजेदार मजेदार फोटोज आई हैं, एकदम अच्छी फेरी टेल टाइप। एक कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, लियोनार्डो एआई से उसको हमने जनरेट कराया। लेकिन क्रूशियल बात क्या थी, पहले हमने करा एक आर्ट स्टाइल को सेलेक्ट, उसके बाद हमने क्या किया, हमने सिंपल सी एक ऐसी चीज करी कि जिस एआई पे मैं इमेज बनाने वाला था उसी हिसाब से जनरेटेड जो पैरामीटर फील्ड से एक प्रॉम्प्ट बना दिया, है ना। अब एक काम करते हैं दोस्त, यहां आके ना, अब देखो मैं कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकता हूं, उसे मैं एडिट कर सकता हूं। मैं पहले उस पे गया, है ना,
और मैं यहां पे बोल दूंगा यार आर्ट स्टाइल, ये होगी कार्टून थीम। अब मगर इसे फिर से करूंगा ना तो ये फिर से पैरामीटर्स को फिल करना चालू कर देगा, है ना। आर्ट स्टाइल चेंज करने से दोस्त बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, लेकिन चीजें बहुत मजेदार बनती हैं। ठीक है, देखो कितनी अच्छी अच्छी फोटोज आई हैं यार, देख रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के फोटोज आए हैं। अब यहां पे हो गया। अब दोस्त इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट दिस इनटू टेक्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट, ओके, फॉर लियोनार्डो एआई। बस बस बस, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये तो सिर्फ हमने प्रॉम्प्टिंग से खेल किया। लियोनार्डो की सेटिंग अगर थोड़ी सी चेंज कर देंगे तब तो धमाके ही हो जाना है मेरे दोस्त। ठीक है, इसको करो कॉपी दोस्त, यहां आ जाओ, इसको करो, ये कुछ छूट रहा है क्या, एक सेकेंड, ये वाला लाइन छूट गया था यहां पे। ओके देखो, अब इसकी एक लिमिट है प्रॉम्प्ट की, तो क्या करना होगा ना, इसे यहां पे जाना है, यहां पे बस एक लिख दो, मेक इट अ लिटिल कंसाइज while keeping all the details same, है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब ये ना, अब देखो एक बात होती है ना कि यार हर एक एआई ना बहुत ज्यादा वर्ड्स ऑफ प्रॉम्प्ट नहीं ले सकता। ये चैट जीपीटी का है कि यार वो 50,000 वर्ड तक के टोकन संभाल सकता है ना, लेकिन बाकी नहीं संभाल सकते कहीं की जगह। ठीक है, अब इसको क्या किया, देखो अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हमने, कॉपी कर लेता हूं बेटा, यहां आ जाता हूं, ये देखो छोटा हो गया। अब जनरेट कराते हैं, अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक है, ये देखो कितना प्यारे प्यारे फोटोज आ रहे कार्टूनिश थीम में, एकदम पिक्सल स्टाइल। दोस्त इमेज बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर दिमाग में आइडिया है और उस आइडिया के साथ ये डिटेल्स नहीं पता कि वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट करते टाइम कैसे दिखना है, हमेशा पैरामीटर्स का साथ लो। चाहे लियोनार्डो एआई हो, क्रेयॉन हो, डेस्गो हो, ये सारी वेबसाइट्स आपको बनाने में हेल्प करेंगी, लेकिन यूज करना है चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट इंजीनियर करने के लिए। ओके, आई होप आपको मजा आएगा इस क्लास में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, और वो सेशन होगा और भी धमाकेदार। बाय बाय।